हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग सीजी होम गार्ड की वेट कर रहे थे दोस्तों, इंतज़ार कर रहे थे इस पद की आने की, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है दोस्तों कि इसका नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 10 तारीख को जो है इसका ऑनलाइन आवेदन जो है लिया जाना है। ये जो है बहुत पहले आने वाली थी दोस्तों, 2022 में ही। उस समय इसका टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया था। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। ये वही 1715 पद है जिसके लिए टेंडर नोटिस फिजिकल के लिए जारी कर दिया गया था नोटिफिकेशन निकलने से पहले, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है नोटिफिकेशन आउट ही नहीं किया गया था और अब जाके जो है दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के पद है दोस्तों। एक तो 500 पद है स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए है, ये जनरल ड्यूटी वाले, और दूसरा जो है महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 महिला नगर सैनिकों के लिए पद निकाला गया है। ठीक, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों 10/7/2024 से 10/8/2024 तक, यानी कि 1 महीने तक इसकी फॉर्म डलेगी। अंतिम तिथि 10/8/2024 है और इसके लिए जो शुल्क लिया जाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग से 300 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से 200 रुपये जो है आपका आवेदन फीस लगेगा। और ये वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे डलेगी। आप सीजी पुलिस की वेबसाइट पर जो है जाकर वहाँ सर्च करने की कोशिश मत कीजिएगा। होम गार्ड्स और फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स अलग होता है, उनकी वेबसाइट पर ये आवेदन डलेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 500 पद के बारे में, जिसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ये पद निकाला गया है जनरल ड्यूटी हेतु। तो यहाँ पे रायपुर में 60 पद है, दुर्ग में 50 पद है। मैं कुल योग बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। बेमेतरा में 25 है, बालोद में 25 है, राजनांदगांव में 25 है, कबीरधाम में 15 है, बिलासपुर में 75 है, मुंगेली में 25 है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 25, रायगढ़ में 25, कोरबा में 25, जांजगीर में 25, अंबिकापुर में 60, कोरिया में 40 है। टोटल यहाँ पे 500 पद है दोस्तों जनरल ड्यूटी वाले। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए जो है पद हैं। वहीं 1715 पद और है जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और इस 1715 पद में रायपुर में 15 पद, महासमुंद में 40 पद, बलौदा बाजार में 55 है, गरियाबंद में 20 है, धमतरी में 15 है, दुर्ग में 20 है, राजनांदगांव और बैकलॉग पद मिलाकर के 55 पद है राजनांदगांव में, बालोद में 35 है, बेमेतरा में 20 है, कबीरधाम में 40 है, बिलासपुर में एक भी पद नहीं है महिला होम गार्ड्स वाला, मुंगेली में 30 है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 80 है, जांजगीर में 35 है, कोरबा बैकलॉग पद जो है ओवरऑल 65 है कोरबा में, रायगढ़ में 55 है, जगदलपुर में 130 है, दंतेवाड़ा में 100, कांकेर में 70, नारायणपुर में 50, बीजापुर में 120, सुकमा में 135, कोंडागांव में 100 पद है, अंबिकापुर में 100 पद है, सूरजपुर में 50 पद है, बलरामपुर में 100 पद है। इस तरीके से टोटल 1715 पद है दोस्तों। इसकी पात्रता व शर्तें देख लेते हैं दोस्तों। तो उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। तो इस पद में यदि आप आवेदन करेंगे दोस्तों तो आप अपने ही जिले में डाल पाएंगे। ठीक है, दूसरे का किसी और जिले में नहीं डाल पाएंगे। जैसे कांस्टेबल में डाला गया था उस तरीके से नहीं डलेगा, जिस जिले से हैं उसी जिले में आप डाल पाएंगे। दूसरा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। तो अभी तक आपने पंजीयन नहीं कराया होगा तो करा लीजिएगा। इसकी वेतमान के बारे में डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ ये बोल दिया गया है कि नियमित शासकीय सेवा की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते की प्राप्त होंगे। यह नियमित शासकीय सेवक नहीं है दोस्तों। ये जो पद है इसको कांस्टेबल की तरह नियमित भर्ती मत समझिएगा। इनके बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं, जनरल पर्पस ड्यूटीज़ होती हैं। होम गार्ड्स के पद हैं वो अलग ही श्रेणी में आते हैं। आयु सीमा की बात करें कि कितने वर्ष वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो 1 जुलाई 2024 की स्थिति में मिनिमम आपकी जो आयु है 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 19 से 40 के बीच वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 45 वर्ष है मैक्सिमम आयु जो है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें दोस्तों तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा
अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो 10वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो अनुसूचित जनजाति हैं वो 8वीं पास वाले भी यहाँ पे डाल पाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं तो शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास है, और यदि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 5वीं पास वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक अर्हता की बात करें दोस्तों तो ऊंचाई जो है आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 168 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। और दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर। और बाकी जो जिले से आते हैं और अनुसूचित जनजाति के हैं तो पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर है। बाकी जितने भी हैं जनरल वाले, ओबीसी और एससी कैटेगरी वाले उनके 81 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर है तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों का सीने का फुलाव एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आवश्यक है। इस वजह पर किसी प्रकार का छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगे। अभ्यर्थी में नौकनी फ्लैट फुट ना हो एवं वह शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी दोस्तों। सबसे पहले तो क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो बॉयज़ के लिए फॉरेस्ट गार्ड की तरह 4 इवेंट था, बस वहाँ पे गोला फेंक था, लंबी कूद नहीं था। और इसमें जो है लंबी ऊंची कूद है, गोला फेंक नहीं है, ठीक है। एक तो 100 मीटर दौड़ है, ये पुरुषों के लिए है, और 800 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है और ऊंची कूद है। सभी में 25-25 अंक है दोस्तों। 100 अंक का जो है आपका फिजिकल होगा और यही जो है पहले होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सेम प्रोसेस है जैसे कांस्टेबल का है, बस इसमें एक इवेंट कम है। वही महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ 50 अंक का होगा, लंबी कूद 25 अंक का होगा, ऊंची कूद जो है 25 अंक का होगा। 100 अंक के होंगे, लेकिन गर्ल्स में जो है केवल और केवल 3 ही इवेंट होंगे। 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद। गोला वोला नहीं है यहाँ पे। उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, ठीक है। लंबी कूद, ऊंची कूद में 3-3 प्रयास नहीं दिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जनरल कैटेगरी है उनको 50% अनिवार्य रूप से लाने ही, यानी कि 50 अंक 100 में से। और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको मिनिमम 40 अंक लाने ही होंगे 100 में। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा दोस्तों दूसरा चरण में, जिसमें शारीरिक पैरामीटर टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप जो क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे कोई नहीं बोला गया है कि 15 गुना या 10 गुना अभ्यर्थियों को जो वहाँ पे बुलाया जाएगा। जितने लोग भी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है 40 और 50 वाला, जनरल का 50 और बाकी SC ST OBC का 40 आप ले आते हैं न्यूनतम अंक, तो भी आपको यहाँ पे परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा तथा उसकी समयावधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे में 100 अंक होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जैसा कि CG पुलिस में सिर्फ डिटेल सिलेबस नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी सिलेबस के बारे में उल्लेख नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट बता दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे बोनस अंक भी दिया गया है दोस्तों, यानी कि आपको जो मेरिट सूची यहाँ पे जारी होगा वो आपका फिजिकल, रिटर्न और इसके बेसिस पे होने वाला है। ये 5 अंक किसको मिलेंगे दोस्तों? जिसने विद्यालय, महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी
प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो तो उनको 5 अंक दिया जाएगा। नाविक, तैराक एवं गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप नाविक, तैराक एवं गोताखोर हैं तो चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा लिया जाएगा और संतुष्ट होने पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे, बोनस अंक। एनसीसी सी प्रमाण पत्रधारी, जो एनसीसी सी प्रमाण पत्रधारी हैं उनको 5 अंक। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन का है तो 5 अंक। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर और माली, इनमें से किसी एक ट्रेड के लिए चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जाएंगे, 5 अंक। साथ में दोस्तों, यदि आपको टाइपिंग आती है और आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उससे ही बोनस अंक की मान्यता होगी। सारे लोगों को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये नाविक, तैराक और गोताखोर का ये जो है कौशल परीक्षा लेकर के उनको अंक दिया जाएगा, जो विशेष ये पात्रता रखते हैं या विभिन्न ट्रेड टाइप की जो पात्रता रखते हैं उनको भी बोनस अंक यहाँ पे दिया जाए। बाकी कई जगहों पर नहीं दिया जाता है भर्तियों में। तो इनका मेन मतलब ये है दोस्तों कि जो होमगार्ड्स की ड्यूटीज़ होती है, मल्टीपल ड्यूटीज़ होती है। आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी लगाया जाता है, कहीं पे आगजनी हो गया तो भी आपकी ड्यूटीज़ लग जाएगी वहाँ पे। आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़ वगैरह आ गई कहीं पे तो भी आपकी ड्यूटीज़ लगती है। कानून व्यवस्था जो है शांति बनाए रखने के लिए भी आपकी ड्यूटीज़ लगती है शहरों में। साथ में दोस्तों, यदि पुलिस बल की कमी हो जाती है तो पुलिस के जगह पर भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, उनकी सहायता करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये मल्टीपल टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं। तो इस प्रकार का कौशल जो रखते हैं उनको यहाँ पे बोनस का अलग से प्रावधान रखा गया है, जबकि अन्य भर्तियों में ये देखने को नहीं मिलता है। तो जितने लोग भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी तो आपको हो ही रही है, तो आवेदन डालना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।